राम राम भाइयों, अपन लोग 84 कोस का परिक्रमा कर रहे हैं और जो चित्रकूट धाम से निकल के और ये 1 महीने का परिक्रमा ऐसे पार करते हुए निकल जाएगी। टिकट अपन रात्रि विश्राम टिकरिया स्टेशन पे था। ये हमारे पुजारी जी है और वो महात्मा जी, हम साथ ही जमात के ही पुजारी हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और हम 7 लोग हैं जो जंगलों में जा रहे हैं। ये देखिए आप, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, आनंद भी आ रहा है खूब। चलो ठीक है, ये हम 7 लोग हैं। चलिए आगे आपको और लेके चलते हैं जंगल। लेके चलते हैं, फिर हमारी परिक्रमा वहीं पे रात्रि विश्राम करेगी, फिर आगे कल निकलेगी। देखिए ऐसे ही पत्थरों पे चिन्ह लिखा हुआ है, सरभंगा आश्रम। साइड में यह सरभंगा आश्रम। चलिए आपको लेके चलते हैं सरभंगा। इस विशाल जंगल में हम परिक्रमा करीबन 1 घंटे से कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहा। और हमें काफ़ी दिक्कत भी हो रहा है क्योंकि अपन लोग परिक्रमा कर रहे हैं और नंगे पाँव हैं। ये देखिए नंगे पाँव से ही चल रहे हैं, नंगे पाँव ही चल रहे हैं और ज़्यादा दिक्कत भी कर रहा है। और इसी उबड़ खाबड़ रास्ता है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं जो कि पूरा एकदम जंगल ही जंगल है, हम चारों तरफ जंगल है। आइए, ऐसे घनघोर जंगल मिलते रहेंगे और सरभंगा मुनि जी के आश्रम पे चलना है। आप काफ़ी घनघोर जंगल है। सीताराम। अब हमारी परिक्रमा जंगल से होते हुए आगे निकल रही है। देखिए कितने घनघोर जंगल है, सभी यात्रा आगे चल रही है। काफ़ी खूबसूरत जंगल है और काफ़ी खूबसूरत जंगल के साथ साथ काफ़ी भयानक भी जंगल है। ये देखिए हमारी परिक्रमा कर आ रहे हैं लोग। ऐसे पगडंडी वाले रास्ते को पार देख रहे हैं आप, काफ़ी खतरनाक सा रास्ता है जो नंगे पैर वालों को तो पैर ही तोड़ दे। चलिए आइए आगे देखते हैं। फीसा जंगलों का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और हमारे महात्मा भी चल रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। इस मार्ग में पत्थरों पे लिखा है सरभंगा मुनि आश्रम। ऐसे आगे निकल जाएगा सरभंगा मुनि आश्रम के लिए जंगल के रास्ते। देखिए ऐसे ही रास्ते पहाड़ों से हम नीचे उतर रहे हैं। देखिए काफ़ी भयानक सा है। मैं खुद ही नंगे पैर आके पछता रहा हूँ, पछता नहीं रहा हूँ क्या कि ये काफ़ी पत्थरों का रास्ता है। ये देखिए आप, भगवान चल रहे हैं, सीताराम साधु संत आगे चल रहे हैं। चलिए सीताराम आगे निकलते हैं, काफ़ी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अभी काफ़ी चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो हम जंगलों के बीचों बीच ये महात्मा भी आ रहे हैं। आइए, श्री सीताराम श्री सीताराम। ये देखिए महात्मा नंगे पैर चल रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम 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 सीताराम। अब बढ़िया सारे महात्मा नंगे पैर चल रहे हैं। इस रास्ते को आप देख रहे हैं, आगे निकलते। बहुत खुश नसीब हूँ, मैं 84 कोस का परिक्रमा कर रहा हूँ और ये काफ़ी आनंदभूत है क्योंकि जंगलों से, पहली बात तो जंगलों से भ्रमण करना, क्योंकि ये मेरी बहुत ख्वाहिश है। और साधु संतों के बीच में रहना, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ और 3 बजे जाकर डोल जाता हूँ, फिर ना स्नान करता हूँ और कुएं के पानी से और अलग अलग प्रकार के घर, जंगल, फिर से गांव, मैंने कम से कम तो 50-60 गांव तो भ्रमण कर ही दिया और नए नए लोगों से मिलता हूँ, आनंद ही आनंद आता है। और ये आप देखिए ना, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। आप देखिए काफ़ी भयानक सा जंगल है और हमारे महात्मा आगे निकल चुके हैं, मैं बीच में चल रहा हूँ और पीछे कुछ है 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, तो आनंद ही आ रहा है इसमें। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आपको रात को नींद ना आती हो, कम सोते हो, डिप्रेशन में रहते हो, तो एक बार आप भी 84 कोस का परिक्रमा करके देखिए। क्योंकि हम 7 बजे जैसे आरती खत्म होती है ठाकुर जी की, 7 बजे ही हम अपन सो जाते हैं और करीबन 3-4 बजे उठ जाते हैं और स्नान करते हैं, फिर आगे परिक्रमा के लिए चल देते हैं। ये करीबन ऐसे परिक्रमा 1 महीने के लिए चलेगी। चलिए आइए देखते हैं आगे और चलते हैं हम। सीताराम।
ऐसे भयानक जंगलों में भ्रमण करने से करीब त्रेता युग की याद आती है, क्योंकि पहले साधु संत ऐसे ही भ्रमण करते थे, ऐसे जंगलों में अपने शिष्यों के साथ चलते थे, ऐसे घनघोर जंगलों में भ्रमण करते थे। आए Lost in your eyes. ऐसे भगवान का जयकारा इसलिए लगाते हुए चल रहे हैं क्योंकि कोई पीछे सज्जन छूटा हो तो आवाज़ सुन के आपके साथ मिल लेगा। काफ़ी दूर ही निकल चुके, देखिए हम अकेले यात्रा कर रहे हैं, आनंद ही आनंद है। चले को पार करके आगे जाएंगे। इस नदी को पार करने के बाद ही सर्वंगा मुनि के आश्रम में पड़ता है। करीबन 1 घंटे चलने के बाद सर्वंगा मुनि के आश्रम चले। छोर से दूसरे छोर को पार करने में करीबन 3 घंटे लगेंगे इस जंगल में। आप देखिए काफ़ी दूर तक लोग हैं और ये रास्ता भी थोड़ा सा जंगल का रास्ता है तो नंगे पाँव चलना ठीक नहीं है। मगर अपन लोग तो परिक्रमा कर रहे हैं तो नंगे पाँव ही करेंगे। चलिए आइए। ये 2 नदियाँ पार करनी पड़ती है जंगल से। ये देखिए सही बात है भैया। घनघोर जंगलों में करीबन 2 घंटे से डोल रहे हैं और अभी सर्वंगा मुनि के आश्रम पे नहीं आए। चलिए अभी कुछ और दूर तक है सर्वंगा मुनि के आश्रम तक का। आइए चलिए देखते हैं कहाँ पे निकलते हैं सर्वंगा मुनि का ये रास्ता, क्योंकि मैं सर्वंगा मुनि तक पहले जा चुका हूँ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आगे कभी। हम लोग बहुत भरी आ गया। सीताराम 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 सीताराम। हम सर्वंगा मुनि के आश्रम पे आ गए और ये अश्वमुखी माता के पास में ये जंगल का रास्ता निकला होता है। ये देखिए ये जंगल का रास्ता ये है सीधे और ये अश्वमुखी माता के साथ है। और मेरे साथ ये 6 साल का लड़का भी साथ में परिक्रमा कर रही है, देख रहे हैं आप। ये भी बेचारा परिक्रमा ही कर रहा है, 6 साल का बच्चा है। और ये परिक्रमा कितने बार किया भाई? हम कर रहे हैं पहली बार। दूसरी बार है? पहली बार? पहली बार। पहली बार। सोचिए ये पहली बार परिक्रमा कर रहा है और ये सही चल रहा है और मेरा पैर दर्द कर रहा है।